नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है और विजय फैक्टर मेरा खास कार्यक्रम। इसमें आप करीब-करीब 1 महीने से देख रहे हैं, आपके रिएक्शंस का मुझे इंतज़ार है बेसब्री से। अब कुछ विषय राजस्थान से जुड़े हुए मैं आजकल ज़रा उठा रहा हूँ। तो आज बात करेंगे वसुंधरा राजे के विजय फैक्टर की, इस रूप में कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, दोबारा से बनाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसको लेकर तो सस्पेंस बना ही हुआ था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक ताजा बयान से ये सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया है कि वसुंधरा राजे विधायक का चुनाव लड़ भी पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प खबर है। बड़ा कंफ्यूजन फैल गया है। जेपी नड्डा ने ये बात जयपुर में कही। क्या बात कही वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहा है तो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान भर के लिए कह रहा है। यानी जेपी नड्डा जो जयपुर में बोलकर गए हैं वो भोपाल पर भी लागू होगा, रायपुर पर भी लागू होगा, तेलंगाना पर भी लागू होगा, हैदराबाद पर भी लागू होगा, जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब जेपी नड्डा साहब ने आखिर क्या कहा? जेपी नड्डा साहब ने कहा कि साहब हमने नया संगठन में नए पदाधिकारी रखे हैं, रिवैम्प किया है, पुनर्गठन किया है। तो अब जो संगठन में लोग आए हैं वो संगठन को मजबूत करने का काम करें और साथ ही साथ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव में जितवाने का काम करें। और कुछ लोगों को हमने फ्री कर दिया संगठन के काम से। तो इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक मतलब तो ये निकाला जा रहा है कि जिन लोगों को संगठन के काम से फ्री किया गया है, यानी संगठन में किसी पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वही लोग विधानसभा का चुनाव और उसके बाद फिर आगे जाकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे या उसके लिए वो योग्य होंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिनको संगठन में पदाधिकारी बनाया गया है वो अब उन लोगों को चुनाव जितवाने का काम करेंगे जिनको पदाधिकारी नहीं बनाया गया है, यानी जो टिकटार्थी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। राजस्थान में तो 5-6 बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया साहब हमें पदाधिकारी नहीं बनना, हमें तो टिकटार्थी बनना है, हमें तो टिकट चाहिए साहब। और टिकट मिलने में आसानी होगी इसलिए जोड़ तोड़ करके पदाधिकारी बने थे। और आप पदाधिकारी बन गए तो आप कह रहे हो कि टिकटार्थी नहीं हो गए, टिकट नहीं मिलेगा। चुनाव लड़वाने में, अब जितवाने में हम अपनी भूमिका निभाएं। अब इमेजिन कीजिए, मान लीजिए जयपुर जिले में कोई शख्स है जो टिकट की उम्मीदवारी के पहल में उसके इंतजार में बैठा था और उसको लगा कि अगर मैं जयपुर जिले में कुछ बन जाऊं महामंत्री टाइप तो टिकट मिलना आसान हो जाएगा। तो वो महामंत्री बन गया। और एक और शख्स था उसी विधायक विधानसभा क्षेत्र में जो हल्का फुल्का था और बेचारा महामंत्री बन नहीं पाया और मन महसूस कर रह गया था। अब जो मन महसूस कर रह गया, चूंकि वो तो महामंत्री नहीं बन पाया इसलिए तो वो टिकटार्थी की रेस में शामिल हो गया। और जो जोड़ तोड़ करके महामंत्री बन गया उस पर जिम्मेदारी जेपी नड्डा के अनुसार ये आती है कि उस टिकटार्थी को या उसको जो घर बैठ गया चुपचाप उसको जिताने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात है कि इस हिसाब से तो वसुंधरा राजे जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई हैं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ऐसे तो राजस्थान में कई नेता आ जाएंगे। तो क्या बीजेपी कोई नई स्ट्रेटजी अपना रही है कि जो संगठन में रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, या ये बात कुछ लोगों पर लागू होगी कुछ लोगों पर लागू नहीं होगी? तो इससे कंफ्यूजन फैलेगा, रायता फैलेगा, असंतोष फैलेगा। लोग क्यों, कोई पदाधिकारी क्यों जोर लगाएगा अपने इलाके में जब उसको पता है कि वो ना तो विधायक बन सकता है, क्या उम्मीदवार बन सकता है, ना ही लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बन सकता है। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ। उधर राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। सुना है कि एक इंटरनल सर्वे आया है जिसमें पता लगा है कि मोदी सरकार के खुद के मंत्रिमंडल के कम से कम 7 मंत्री हैं जो चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं आज की तारीख में चुनाव हो। और इसमें भी ठीक ठाक से अच्छे कद के मंत्री हैं। तो बीजेपी ने सोचा जैसे पिछली बार राज्यसभा से कुछ लोगों को चुनाव लड़वा दिया गया था लोकसभा का, वैसे ही इस बार लड़वा दिया जाए। जैसे रविशंकर प्रसाद पिछली बार पटना से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जीते थे। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी थी और राहुल गांधी को चुनाव में हराकर बड़ी शानदार जीत हासिल की थी। हरदीप पुरी मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूं तो शायद अमृतसर से चुनाव लड़े थे। लेकिन पता लगा कि राज्यसभा में जिन 6-7 लोगों को
पार्टी चाहती थी मंत्रियों को जो राज्यसभा में है उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए, पता लगा उनमें से 4 जीतने की स्थिति में नहीं है और ठीक ठाक टॉप पोजीशंस अच्छे मंत्रालय वाले मंत्री हैं और एक मंत्री वो चुनाव हार रहा है जो यूपी से संबंधित है। मैं सिर्फ इशारा करूंगा और जिन्होंने बहुत बड़ी शानदार 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी धमक के साथ एक जीत हासिल की थी, पहली बार जीत हासिल की थी और कांग्रेस के बड़े नेता को हराया था, उनके लिए भी कहा जा रहा है। नाम नहीं है किसी का, इशारा है, सिर्फ इशारा है। हो सकता है हम गलत हो सकता है सर्वे गलत निकले, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में कोमी कपूर ने अपने कॉलम में इस तरफ इशारा किया है, वही इशारा मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर बीजेपी की एक दूसरी दिक्कत है कि देखिए 2019 में जो फर्स्ट टाइमर थे, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे 2014 में, उनमें से 158 ऐसे लोग थे, 158 में से 35% लोगों का टिकट काट दिया गया। क्यों टिकट काट दिया गया? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, जनता के बीच एक्टिव नहीं थे, अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि अब तो 2014, 2019 लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जिन लोगों ने जीता है, उनमें से 50-60% के टिकट काटना ज़रूरी हो गया है। क्या पार्टी टिकट काट पाएगी? चलिए टिकट काटना तो आसान है, काला कमान बड़ा मजबूत है, लेकिन फिर उसकी नुकसान की भरपाई क्या, रिप्लेसमेंट क्या होगा? कहा जा रहा है कि मौजूदा विधायक, उस इलाका का कोई विधायक होगा तो उसको टिकट दे दिया जाएगा। क्या ये सही रिप्लेसमेंट होगा? क्या वो जातिगत समीकरण संभाल पाएगा? एक लोकसभा सीट में 7-8 विधानसभा सीटें आ जाती हैं राजस्थान के हिसाब से। राजस्थान में देखिए 25 लोकसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटें हैं। तो एक सीट में 8 विधानसभा सीटें आ जाती है। तो क्या एक विधायक 8 सीटों का गणित बैठाने में कामयाब हो सकता है? मुश्किल सवाल है। तीसरा कहा जा रहा है, ये एक नई मुसीबत है बीजेपी के सामने, एंटी इनकम्बेंसी भी दूर करनी है, लेकिन तो उसको प्रो कम्बेंसी में बदलना है। एक और सवाल है 70 पास पार लोगों का, उनमें से बीजेपी को लग रहा है कि 70 पार ऐसे लोगों को जो टिकट चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है या कमजोर विकेट पर है, उनको टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन कुछ को दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति बदलेगी, फिर रायता फैलेगा। वैसे पार्टी ने क्या किया था 2019 में भी, बड़े-बड़े लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। अडवाणी जी को टिकट नहीं दिया, मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया, कलराज मिश्रा को टिकट नहीं दिया। ऐसे 2-4 और नाम हैं, बड़े नाम, जिनको टिकट नहीं दिया। बाद में किसी को राज्यपाल बना दिया था, किसी को कुछ और कर दिया था, ये बात अलग है। लेकिन टिकट नहीं दिया था, घर बैठा दिया था। इसके अलावा विजय सांपला और फतेहपुर और आगरा से लोकसभा चुनाव जीतने वाले और केंद्र में मंत्री रहे, 2-3 मंत्री थे बड़े कद के, उनका भी टिकट काट दिया था। तो 2019 में तो बीजेपी ये प्रयोग करने की स्थिति में थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी करने की स्थिति में थे, क्योंकि उनको जीत का पूरा भरोसा था। अब जब विपक्ष एक हो रहा है, एक-एक सीट की मारामारी है, छोटी-छोटी पार्टियों को साथ लिया जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि किसका टिकट काटे, किसका टिकट नहीं काटे। कोई बागी हो गया तो नुकसान, कोई घर बैठ गया कोई नुकसान, कोई निष्क्रिय हो गया कोई नुकसान, किसी ने पर्दे के पीछे बैठकर सहयोग देना बंद कर दिया तो नुकसान। तो अजीब दुविधा में पड़ी हुई है और इसमें जेपी नड्डा का ये बयान कि जो पदाधिकारी हैं, वो अब संगठन को मजबूत बनाएँ और जो चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनाव जितवाने में उनकी मदद करें। इतने भले लोग राजनीति में मिलते हैं क्या? इतने भले लोग तो अब बीजेपी में भी नहीं रहे भाई साहब। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।